बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लिशियम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आप लोग को पिछला वीडियो में बताए थे, बहुपद का चैप्टर का जो भी था वीडियो सब, जो भी मतलब क्वेश्चन सब था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब सबको किए हुए। अब है आपको एक अगला चैप्टर जो सेम रिलेटेड द्विघात बहुपद पढ़ा है, उसके बाद अब आपका जो है द्विघात समीकरण, इसको करने के बाद आएंगे द्विघात, मतलब द्विघात समीकरण को करके दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित जो भी है उसको देखेंगे। तो जैसे कि द्विघात बहुपद में आप लोग को जो भी बिहार बोर्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे अभी तक 2011 से लेकर के 2023 तक पूछा हुआ सभी क्वेश्चन, जो भी आपका एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था, जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के साथ आपको बेसिक से लेकर के जो ना जितना तक बोर्ड एग्जाम आपको क्या करता है, पूछता है, वहां तक आपको सभी क्वेश्चन को पता है। आप लोग ध्यान से पिछला वीडियो सबको देख लीजिए, बहुपद से संबंधित एक भी वीडियो आप लोग से न छूटे। छोटा छोटा वीडियो भी बनाया हुआ है और सब क्वेश्चन सब आपको कंसेप्ट के साथ बताया गया है, सबसे सरल भाषा में बताया गया है। तो इसलिए आप लोग से ये कोई एक भी वीडियो देखने नहीं छोड़िए और रेगुलर आप लोग लगे रहिए, तैयारी कीजिए। अभी भी बहुत समय है, अभी भी पूरा साल नहीं पड़े, फिर भी आपको हम कम से कम में क्या कर रहे हैं, सबके सब कंसेप्ट के साथ और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करते जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और वीडियो को देखिए और सवाल सबको सॉल्व करते चलिए। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं द्विघात समीकरण। आज हम थोड़ा सा बेसिक पहले जान लेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल क्या है, द्विघात समीकरण के में मूलों का योग कैसे प्राप्त करेंगे, मूलों का गुणनफल कैसे प्राप्त करेंगे, फिर एक दूसरे का मूल, यदि एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो फिर उसमें से एक चर राशि को गायब कर देता है, तो कांस्टेंट है उसका वैल्यू ज्ञात कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से फिर आपको द्विघात समीकरण में एक आता है द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र का हम सत्यापन करेंगे, उसके बाद है द्विघाती सूत्र द्वारा उसको मतलब शून्य मूल ज्ञात करेंगे, उसके बाद गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण से मूल कैसे प्राप्त करेंगे। इसके बाद आपको आता है द्विघाती सूत्र का कभी कोई आपको व्यंजक ही प्राप्त करने के लिए बोल देता है, द्विघात समीकरण दे करके व्यापक रूप में, और कहेगा इसका द्विघाती सूत्र का सत्यापन कीजिए। कभी कभार उस पर सवाल दे करके आपको कहेगा कि इसको हल कीजिए, तो मूल प्राप्त करना है। और उसके बाद यह मूलों की प्रकृति बताइए, विवेचक ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण देकर के कहेगा इसका विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक मतलब जिसको विविक्तर भी कहते हैं, अंग्रेजी में उसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, जो कैपिटल डी द्वारा सूचित करते हैं, जो आप लोग फार्मूला पढ़े भी होंगे, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उसके बाद आप लोग पढ़े कि वहां से पूछेगा विवेचक ज्ञात कीजिए। अब विवेचक ज्ञात करने के बाद होता क्या है, तो वहां से मूलों की प्रकृति पूछता है, नेचर ऑफ रूट्स। तो अब रूट्स किस प्रकार से होते हैं, तो तीन प्रकृति वहां से आपको पता है कि जब डी का मान, तो विवेचक का मान जब 0 से बड़ा होता है तो वहां पे मूलों की जो प्रकृति होता है वो वास्तविक एवं असमान होते हैं। जब डी का मान 0 के बराबर हो जाता है तो विवेचक जब 0 के बराबर हो जाता है तो मूल वास्तविक एवं क्या होते हैं, समान होते हैं। और जब डी का मान 0 से छोटा हो जाता है मतलब निगेटिव हो जाता है, तो क्या कहते हैं कि मूलों की प्रकृति अवास्तविक है, मतलब मूल काल्पनिक होंगे, मतलब रूट में आ जाता है नेगेटिव नंबर। तो फिर उसके बारे में तो अभी आप लोग पढ़े नहीं है, तो उसको अवास्तविक कह देते हैं। तो वहां से इमेजिनरी रूट्स आते हैं, काल्पनिक मूल आते हैं। तो काल्पनिक मूल के बारे में वहां से स्टडी करना अपने सबको अभी नहीं है, क्लास 10th में उसका स्टडी नहीं करना। आगे क्लास में आप लोग जाइएगा तो फिर वहां पे इमेजिनरी रूट सब कैसे निकालते हैं तो वो सब आपको बताया जाएगा। तो ये इस चैप्टर का क्या है, पूरा का पूरा समरी। आपको इस चैप्टर में इतना पढ़ना कोशिश करेंगे कि 2 से 3 लेक्चर में इसको क्या करें, खत्म कर दें। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बोर्ड के व्यू से, वो सब क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। और क्वेश्चन को लेकर के, क्वेश्चन से ही कंसेप्ट को क्या करेंगे, कवर करने का कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं द्विघात समीकरण सब क्या है। तो चलिए आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो द्विघात समीकरण, जैसे कि आप लोग द्विघात बहुपद पढ़े, ax² प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर नहीं होता है 0, पढ़ा ना। उसी प्रकार से द्विघात समीकरण क्या होता है कि
द्विघात बहुपद को 0 के बराबर लिखना ये द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर लिखना ही क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। तो द्विघात बहुपद क्या था? तो द्विघात बहुपद का व्यापक या मानक रूप था ax² प्लस bx प्लस c। ये था द्विघात बहुपद, जहां लिखते थे हम कि a बराबर नहीं है 0, a का मान 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जब ये a का मान हम 0 लेते थे तो x² वाला टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? bx प्लस c, और bx प्लस c जो बचेगा तो यह एक रैखिक बहुपद हो जाता था। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि द्विघात बहुपद को 0 के बराबर लिखना, द्विघात बहुपद को 0 के बराबर लिखना क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। तो द्विघात बहुपद को 0 के बराबर लिखना द्विघात समीकरण। अब यदि इसमें फिर भी a नॉट इक्वल 0 ही होगा, क्योंकि a का मान फिर भी 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? x² वाला टर्म गायब हो जाएगा और फिर बचेगा bx प्लस c बराबर 0। यह हो जाएगा रैखिक समीकरण। क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण। इसलिए a का मान जो है 0 नहीं लेना, 0 के अलावे हर मान यहाँ क्या होगा? संभव है। तो ये हो गया द्विघात समीकरण का कौन चीज? व्यापक या मानक रूप। द्विघात समीकरण का क्या हो गया? ये व्यापक या मानक रूप, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब द्विघात समीकरण में आपको पता है द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती थी। उसी प्रकार द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में यहाँ शून्यक नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे? मूल। उसमें भी आपको बताए थे कि बहुपद से प्राप्त चर राशि के मान को शून्यक बोलते हैं, समीकरण से प्राप्त चर राशि के मान को मूल बोलते हैं। तो आप लोग एक नोट पॉइंट में अपना लिख लीजिए कि समीकरण से प्राप्त चर राशि के मानों को, समीकरण से प्राप्त चर राशि के मानों को मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल। मूल को कहते हैं रूट। रूट कहा जाता है। तो यही जब हम बहुपद से चर राशि का मान प्राप्त करते थे तो उसको हम शून्यक बोलते थे। क्या बोलते थे? शून्यक। लेकिन जब वही समीकरण से हम चर राशि का मान प्राप्त करेंगे तो उसको हम बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं? मूल। तो यहाँ द्विघात समीकरण से जो चर राशि का मान प्राप्त होगा तो उसको हम कहेंगे मूल। यहाँ पे मूल का बात होगा। और आपको पता है फिर द्विघात बहुपद में 2 होता था, इसी प्रकार द्विघात समीकरण है, इसमें मूलों की अधिकतम संख्या 2 ही होगी। तो द्विघात समीकरण में भी मूलों की अधिकतम संख्या 2 होती है। 2 से अधिक मूल इसमें भी नहीं होंगे। अब यहाँ पे जैसे बहुपद में आपको बोल रहा था कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, यदि उसका शून्यक अल्फा और बीटा था तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता था। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल सी बाय ए होता था। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ आपको शून्यक नहीं बोलेगा, यहाँ बोलेगा मूल। तो यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार से आएगा, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, इस प्रकार से आएगा। फॉर्मूला सब वही रहेगा। फिर 2 मूल दे करके कहेगा कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, सब कुछ वही रहेगा बहुपद की तरह। इसलिए कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, कंसेप्ट आपका सबका सब वही है, बस वो नाम बदलेगा। वहां बोल रहा था शून्यक, यहाँ बोलेगा कौन चीज? मूल। तो अब इसमें देख लीजिए, और यहाँ पे हल करने का, द्विघात बहुपद में गुणनखंड विधि से आप हल कर लेते थे। अब यहाँ पे आपको हल करने का 2 विधि हो गया, 3 विधि हो गया एक तरह से। तो आप सबसे पहले तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल कर ही सकते हैं, जो मध्य पद वाले करते थे ना कि ए और सी को गुणा करके मध्य वाले पद को पूरा करते थे, मतलब गुणनखंड विधि से। उसके बाद आपको यहाँ पे हल क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक द्विघाती सूत्र, मतलब सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको बता देंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे कि कैसे द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करके मूल प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है कि द्विघाती सूत्र, एक द्विघाती सूत्र है आपको कि द्विघाती सूत्र क्या है? तो द्विघाती सूत्र
तो द्विघाती सूत्र जो है वह है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस फार्मूला का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, तो इस फार्मूला का उपयोग करके हम द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा, ये द्विघाती सूत्र। कोई भी यदि आपको गुणनखंड करने में दिक्कत हो रही है, मध्य पद पूरा नहीं हो रहा है या रूट वाले सबके झंझट में आप फंस जाते हैं, तो वहां पे आप द्विघाती सूत्र लगा करके क्या कर सकते हैं, तो उसका मूल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका कि डायरेक्ट मूल प्राप्त हो जाएगा यहाँ से दो आपको। आज सिंपल, यदि गुणनखंड विधि से आपको कहेगा तो फिर उसी विधि से बनाना होगा। और पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए वो स्टेप याद रखना है कि क्या करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे एक दो फार्मूला सब लिख लेते हैं जो मूलों का योग, मूलों का गुणनफल सब पूछता है, तो इससे संबंधित। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछेगा मूलों का योग बताइए। द्विघात समीकरण दे देगा, कहेगा मूलों का योग बताइए। तो मूलों का योग, पहले मान लीजिए कि इसके मूल दो को कौन कौन है। इसके मूल जो है, यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हो तो, यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हो तो पहला मूलों का योग, यदि मूल अल्फा व बीटा है तो क्या हो जाएगा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। अब बी के बारे में बताइए क्या है, बी क्या है, इसको कहते हैं एक्स का गुणांक। ये बी क्या है, एक्स का गुणांक। तो इसमें लिख सकते हैं एक्स का गुणांक, एक्स का कौन चीज, गुणांक। और ए क्या है, ए क्या है, तो ये देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का जो गुणांक होता है वह बी होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वह ए होता है। इसी प्रकार दूसरा पूछेगा आपको मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये होता है सी बाय ए। बताइए सी क्या है, सी को बोलते हैं अचर पद, मतलब कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गया अचर पद। और ए क्या है, तो वही एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये हो गया। इसी प्रकार यहां से आपको फिर तीसरा फार्मूला ऐसे पूछ सकता है कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा कितना होगा। तो ये आपको जैसे बहुपद में पढ़े तो वैसे ही निकाल लेना है। तो फिर क्या हो जाता है, ये हो जाता है माइनस बी बाय सी। तो माइनस बी बाय सी, ये क्या हो गया, एक्स का कितना लिखिएगा, माइनस बी बाय सी। और चौथा आप लोग याद रखिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिएगा। और इस तरह से यदि इसका वैल्यू पूछता है तो आप इसमें रख करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक और यहाँ से आपको पूछता क्या है, 5 नंबर, कि 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। कोई दे देगा कि द्विघात समीकरण इतना है और उसके मूल जो है अल्फा व बीटा है, तो आप 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताइए। तो उसको देखो क्या लिखना, इसको ऐसे एलसीएम लेगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा और ऊपर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा तो हम उसको सीधा लिख लिया है। अब इसको देखो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बारे में क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब बटे देखो क्या लिख सकते हैं, इसको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इसको हम गुणा में ये लिख सकते हैं ना, अल्फा इंटू बीटा का कौन चीज, होल स्क्वायर।
आराम से यदि आपको द्विघात समीकरण दे करके पूछ देता है 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताइए, आप सिंपल अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू बैठा के आराम से ज्ञात कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे आपको अब यहाँ से जो पूछेगा, तो अब ये तो बेसिक अपना हो ही गया है, साथ में अब यहाँ से पूछता है कि द्विघात समीकरण आपको दे देगा कि द्विघात समीकरण दे दिया आपको, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल कितना 0, जहां ए शुड बी नॉट इक्वल कितना है 0 है। अब यहां से आपको क्या पूछेगा, तो ये तो देख लीजिए कि मूलों का योग मूलों का गुणनफल सब कैसे निकालेंगे। अब यहां से आपको कहेगा कि सबसे पहले इसका मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल ज्ञात करने का तरीका आपको बता दिए, एक गुणनखंड विधि है, एक द्विघाती सूत्र के द्वारा है और एक पूर्ण वर्ग विधि द्वारा है। तो द्विघात समीकरण को जो हल करने की विधि है, द्विघात समीकरण को हल करने की द्विघात समीकरण को हल करने की समीकरण को हल करने की विधि, ये जो है यहां से पहला जैसे आप गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं, गुणनखंड विधि। दूसरा आप यहां से प्रयोग कर सकते हैं द्विघाती सूत्र का, द्विघाती सूत्र का, और तीसरा आपको है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, कौन सी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। इन तीनों विधि से आप द्विघात समीकरण के क्या कर सकते हैं, तो मूल प्राप्त कर सकते हैं। ये तो द्विघात समीकरण से मूल प्राप्त करने की 3 विधि, गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो है वो कभी कभी क्या कर देता है, गुणनखंड विधि से हल करे, द्विघात समीकरण दे देगा, कहेगा इसको गुणनखंड विधि से हल करें, तो आपको गुणनखंड विधि से बनाना पड़ेगा। कभी आपको कहेगा द्विघात समीकरण दे करके उसको द्विघाती सूत्र द्वारा ज्ञात करें, कभी कहेगा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाए। तो कभी कभी 2 नंबर में आपको क्वेश्चन दे करके कह देता है कि द्विघात समीकरण, निम्न द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल प्राप्त करे, तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही बनाना होगा। तो अभी देख लीजिए, और यहां से ये तो हो गया ज्ञात करने का, तो इसमें आपको हम गुणनखंड विधि द्वारा बहुपद को भी देखिए लिया है। द्विघाती सूत्र आपको अभी बता ही दिए कि यहाँ से द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो द्विघाती सूत्र तो आपको बताएं कि द्विघाती सूत्र जो होता है वो x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे कितना 2a। ये इसी को हम कहते हैं द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला द्विघाती सूत्र होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब यहाँ से देखिए, तो जो मूल प्राप्त होता है द्विघात समीकरण को हल करने पे, जो चर राशि का मान प्राप्त होता है, मतलब मूल, तो वो मूल की प्रकृति पूछता है कि मूल की प्रकृति क्या है, कब वास्तविक होगा, कब अवास्तविक होगा, कब वास्तविक एवं समान, कब वास्तविक एवं असमान। तो इसके लिए हम 3 कंडीशन पढ़ते हैं। तो सर इसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है विवेचक। तो यहाँ पे एक पॉइंट, द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान को, द्विघात समीकरण में मानों को, द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान को, बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान को विवेचक या इसको हम विविक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविक्तर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। तो पूछे कभी कभी क्या कहता है कि द्विघात समीकरण आपको दे देगा और कहेगा इसका विवेचक ज्ञात कीजिए। और विवेचक, तो द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान को क्या कहते हैं? विवेचक या
विविधता डिस्क्रिमिनेंट, इसे जो है डी द्वारा सूचित करते हैं, इसे कैपिटल डी द्वारा हम सूचित करते हैं, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात दैट इज डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कहेगा। द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान को क्या कहा जाता है, तो विवेचक या विविक्तर कहा जाता है। ये आपको पता है कि b क्या होता है, तो b द्विघात समीकरण में क्या होता है, x का गुणांक, a क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, c क्या होता है अचर पद। तो ये हो गया विवेचक या विविक्तर। अब यहाँ से हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए तीन कंडीशन है कि जब यही बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपको धनात्मक आ जाए, क्या आ जाए, धनात्मक आ जाए, तो मूलों की प्रकृति। तो इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं, यहां आपको हम लिख लेते हैं। चलिए, तो विवेचक हो गया डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहां से हम उनको मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक न एक ऑब्जेक्टिव तो हमेशा हर बार बनता है। तो कैसे मूलों की प्रकृति हम ज्ञात करेंगे, विवेचक और एक तरफ बना लीजिए मूलों की प्रकृति, मूलों की देखिए विवेचक मतलब कौन चीज, डी ना, डी। जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, डी का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा हो जाए। 0 से बड़ा का मतलब क्या, 0 से बड़ा का मतलब क्या कि पॉजिटिव हो जाए, डी का वैल्यू क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए। जब डी का वैल्यू धनात्मक हो जाता है तो मूलों की प्रकृति जो होता है वो मूल वास्तविक एवं असमान होता है। मूल क्या होते हैं, मूलों की प्रकृति, मूल वास्तविक एवं असमान, मूल वास्तविक एवं क्या होते हैं, असमान होते हैं। मतलब रियल रूट्स होंगे और अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। जब डी का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर, डी का वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर। यहाँ से एक और कंडीशन आता है, जब डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ से एक कंडीशन आपको देखिए यहाँ दिखाते हैं कि d बराबर जब आप 0 लेते हैं तो d की जगह कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना, 0। एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4ac, इधर माइनस में उतर जाएगा प्लस में, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4ac। तो एक ऑप्शन दे दिया था कि क्वेश्चन में दिया था कि जब किसी द्विघात समीकरण मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है और उसका मूल वास्तविक एवं समान है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। और इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ था। तो जब d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल पता है क्या होता है, मूल होता है वास्तविक एवं समान। मूल वास्तविक एवं क्या होता है, वास्तविक एवं समान होता है। कहने का मतलब रियल रूट्स होंगे और इक्वल होंगे, मतलब सेम होगा दोनों। तो और उस कंडीशन में याद रखिएगा जब डी का मान, विवेचक का मान 0 के बराबर होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला संबंध जो है वो कितना, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac। और एक कंडीशन और आता है कि जब डी का वैल्यू क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए। 0 से छोटा मतलब कौन सा, वैल्यू क्या हो जाए, डी का निगेटिव आ जाए। और जब ये डी का वैल्यू निगेटिव हुआ, जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो मतलब निगेटिव, तो मूल क्या होता है, मूल अवास्तविक या काल्पनिक कहते हैं उसको, इमेजिनरी रूट्स, काल्पनिक इमेजिनरी रूट्स। जय श्री राम।
तो डी का मान जब 0 से छोटा होता है मतलब तो मूल अवास्तविक या काल्पनिक इमेजिनरी रूट्स होते हैं, तो जिसको हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, फिर वो क्लास 10th में सॉल्व नहीं करते हैं। तो ये VBI ये जो टेबल है इसको आप लोग दिमाग में पूरा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से और द्विघाती सूत्र तो आपको बता भी दिए इससे पहले भी। द्विघाती सूत्र जो होता है वह क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटे 2a। तो ये द्विघाती सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटे 2a। तो और इसको हम ये भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए b² - 4ac का को हम क्या d भी लिख सकते हैं, तो वही b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a। तो द्विघाती सूत्र को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। जब विवेचक दिया हुआ रहेगा तो हम x बराबर इतना फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए तो d बराबर b² - 4ac और x बराबर ये हो गया द्विघाती सूत्र। तो इस तरह से आपको इस पूरे चैप्टर का जो भी समरी था, मतलब जो भी कंसेप्ट था, तो सबका सब लगभग हो गया। तो अब आप लोग अपना इसको नोट कर लीजिए, 2 बार 3 बार जो वीडियो को है देख लीजिए, और अब इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है को देखेंगे, इस सभी के सभी कंसेप्ट पर सब सवाल को देखेंगे, और बढ़िया से आप लोग तैयारी इसको कीजिए, बढ़िया से हो गया। लेकिन ये फार्मूला इसमें जो भी है सबको नोट करके याद कर लीजिए अपने